आज हम बनाएंगे आटे की चकली। इसकी सेल्फ लाइफ बहुत लंबी है। इसमें हमने मोयन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है और फिर भी देखिए ये कितनी कुरकुरी है। नमस्कार, nishamadhalika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। ये कॉटन का कपड़ा, इसके ऊपर आटा रख लेते हैं 1 कप और ये 2 कप। गेहूं का आटा है वही जिससे आप रोजाना रोटियां बनाते हैं। इसे इस कपड़े में लपेट देते हैं। कपड़े के अंदर आटा रख लिया। अब आते हैं गैस की ओर। ये बर्तन में पानी उबल रहा है। ऐसा कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें पानी डालें और कोई भी ऐसा बर्तन रख लें जिसमें कि ये हमारे आटे की पोटली आ जाए। ये रख दी और इसको ढक दिया। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट स्टीम होने देते हैं। ये स्टीम हो गया, फ्लेम बंद कर देते हैं और आटे को इसमें से निकाल लेते हैं। बड़ी केयरफुली इसको निकाल के इधर रख दीजिए। कपड़ा तो ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन आटा अंदर से गर्म है। इसे खोल कर देखते हैं। ये देखिए, ये एकदम बाइंड हो गया है आटा। तो ये मैंने वापस ढका और इसकी हेल्प से इसको थोड़ा सा कूट लेते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस ये बाइंड हो जाता है, वो अलग करना होता है। ये देखिए अभी गरम तो है आटा, तो मैं इसे चम्मच की हेल्प से कर देती हूँ अलग अलग। और आटे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वो पक गया है। अब इसे छानेंगे ताकि इसमें गांठें ना रहें। आटे का वॉल्यूम भी बढ़ गया है। ये जो गांठें हैं बड़ी इजीली टूट जाती हैं, बस चमचे से दबा दें टूट जाएंगी। कुछ निकलता नहीं है इसमें से, बस गांठें खत्म हो जाती हैं। सारे आटे को छान लेते हैं। आटे को हमने प्रोसेस कर लिया। इसमें मोयन डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बारी है इसमें थोड़े मसाले डालने की। 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच अजवाइन। इसे थोड़ा सा क्रश करके डालते हैं। क्रश करने से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे इतनी मिर्च काफ़ी है। और 2 पिंच हींग। हींग का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। और ये 2 चम्मच सफ़ेद तिल, काले तिल भी डाल सकते हैं, तिल इसमें ज़रूर डालिए आप। सारी चीज़ों को मिला लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और जैसा पूरी के लिए हल्का सख्त आटा गूंथते हैं, बिल्कुल वैसा ही आटा गूंथ कर तैयार कर लीजिए। इसमें आप मोयन बिल्कुल मत डालिए। अगर आप इसमें मोयन डाल देंगे तो चकली का टेस्ट और टेक्सचर दोनों खराब हो जाएंगे। ये आटा गूंथ कर तैयार कर लिया और देखिए हल्का सा सख्त है, ज़्यादा सख्त नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। इतना आटा गूंथने में 1 कप पानी लिया था, पूरा लग गया। इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ये सेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस। तो डो हमारा सेट होकर तैयार है। अब हाथ के ऊपर लेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे हम 2-3 मिनट तक मलकर स्मूथ बनाएंगे। इसे मैंने पूरे 3 मिनट तक मल के स्मूथ बना लिया। तो अब चकली बनाते हैं। ये सेव मेकर, इसे कुकी प्रेस भी कहते हैं। ये जाली, इसको इसमें फिट कर लेते हैं। ये इस तरीके से हमने लगा ली इसमें। अब सेव मेकर में थोड़ा ऑयल लगा देंगे और इस डो से थोड़ा सा निकाल लिया। इस तरह से डो को बढ़ाकर अब सेव मेकर में भर देंगे। बचे हुए आटे को ढक कर रख लीजिए और अब इसे ऊपर से बंद कर दीजिए। ये तैयार हो गई। ये एक थाली ले ली, जरा सा ऑयल इसके ऊपर डाल दिया और लगा दिया। इसे ग्रीज कर लिया। बस 3 लाइनें काफ़ी हैं और यहाँ इसे चिपका दिया।
तो इस तरीके से हम 3-4 पहले बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमने बना ली है। इन्हें तलने के लिए हमने तेल इधर गरम करने रख दिया था, इसे चेक कर लेते हैं। तो जरा सा डो इसमें डाल देते हैं और देखिए ये अच्छा सा सिक रहा है। इन्हें तलने के लिए तेल मीडियम हाई गरम होना चाहिए। तो तेल गरम है तो इस तरीके से हम स्क्रैपर से उठाएंगे, आराम से इसमें डाल देंगे। देखिए बस जितनी चकली आसानी से आ जाए कढ़ाई में उतनी डाल दीजिए। इसे 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से सिकने दीजिए, तब पलटिए। इसे जल्दी से पलटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, ये टूट सकती है। और इसके अंदर से जब आटा खत्म हो जाए तो बिल्कुल जैसे पहले हमने आटा भरा था उसी तरीके से इसे भरकर तैयार कर लेंगे। इनको 2 मिनट अच्छा सा सेक लिया। अब इन्हें पलटते और दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक सीखने देंगे। इसमें कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। इन्हें निकालते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये आटा पहले से ही हाफ कुक है, फ्राई होने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता। चकली तलते समय आपको खास ध्यान रखना है तेल मीडियम हाई गरम हो तभी आप इन्हें तलने के लिए डालें। अगर कम गरम तेल में आप इन्हें तलने के लिए डाल देंगे तो ये तेल में टूटकर बिखर सकते हैं। सारी चकली इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लीजिए। फ्लेम मीडियम है। जब आपको लगे ये थोड़ा धीमे सिक रही है तो फ्लेम को हाई कर लीजिए। इन्हें हमें मीडियम और मीडियम हाई फ्लेम पर ही तलना है। जब तक ये सिकती हैं तब तक हम थाली में दूसरी चकली बनाकर तैयार कर लेते हैं। जब ये सीख जाती हैं तो इनका कलर अच्छा गोल्डन हो जाता है और कढ़ाई में आप देखेंगे तो बबल भी बहुत कम दिखते हैं। ये हमने सारी चकली तलकर तैयार कर ली। एक बैच को तलने में लगभग 4 मिनट लग जाते हैं और इतने डो से हमने 25 चकली बनाई है। गेहूं के आटे की चकली बनकर तैयार है। कुरकुरी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, बस कुछ ही बातों का ध्यान रखना है। जब आप डो बनाएं तो उसे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं और बहुत नरम नहीं, हल्का जैसा पूड़ी के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही बना लीजिए। चकली बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तलते समय ध्यान रखना है तेल मीडियम हाई गरम हो, चकली तलने के लिए डालें और मीडियम हाई फ्लेम पर इन्हें तलें। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लीजिए। इन्हें आप पूरे 2 महीने रखकर खा सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, आपको भी बहुत पसंद आएंगी। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।